हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पीएम ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 10th की मैथ स्टार्ट किया था। 1.1 पूरा करा दिया गया है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, ये यूट्यूब की ऐसी पहली क्लास है इसमें हर एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा। आपको एक बहुत ही शानदार सोल्यूशन मिलने जा रहा है और साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। ये 1.2 है जिसमें हमें ये सॉल्व करना रहता है कि दिए गए नंबर इन रैशनल नंबर हैं या नहीं। तो पहले हम रैशनल नंबर क्या होते हैं उनको पढ़ेंगे ताकि आपको इन्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो जब भी आप किसी भी टीचर का लेक्चर अटेंड करें तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए ताकि जो चीज़ें बताया जाए उन्हें आप नोट डाउन कर सकें। अगर आप बिना पेन कॉपी के वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। आप जज करने के लिए देख सकते हैं कि टीचर ने कैसा पढ़ाया, लेकिन अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। कोई डाउट हो दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और हमारा टारगेट ये है कि हम अक्टूबर में 10th की मैथ को ख़त्म कर देंगे। मतलब दिवाली के पहले आपकी मैथ समाप्त हो जाएगी। ये आप बिलीव रखिएगा हमारे ऊपर और आपको भी ये हमारे साथ कंटिन्यू करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब हमारे पास स्पेस लिमिटेड है तो हम स्क्रीन को जो है इसको हटा देते हैं और प्रॉपर तरीके से सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये क्या √5 जो है वो इन रैशनल नंबर है या नहीं है। इसको प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि आखिर ये रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जहाँ जो q है वो नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसे रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए रैशनल नंबर में मैं कितने, जैसे 4, 3, 2, 1, कोई भी आप एक को पूर्णांक आपको नंबर दिख रहा है, ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। या दूसरे तरीके से मैं इनके डिवाइड में 1, 2, 3, 4 कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, तो ये सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर हो चुके हैं। तो रैशनल नंबर की दूसरी डिफिनेशन ये है जो यहाँ पे समझेंगे कि जो p और q होते हैं, ठीक है, ये जो होंगे वो को प्राइम के फॉर्म में होंगे, को प्राइम नंबर के फॉर्म में ये रहते हैं। लेकिन अगर √5 को हम देखें, √5 क्या है, इन रैशनल नंबर हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पे प्रूफ करना रहेगा कि √5 जो है वो इन रैशनल नंबर है और आप इसे प्रूफ करिए। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ों को मैं हटा दूँ और अब स्टार्ट से करते हैं सॉल्यूशन नंबर 1। क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले लिखना है लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम एक कॉन्ट्राडिक्शन कंडीशन लेकर साथ में चलते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब इसके बाद ये भी साथ में ध्यान होना चाहिए कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं या p/q के फॉर्म में। तो a/b को हम √5 लिखेंगे और ये एज्यूम करिए कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए वेयर a/b इज अ को-प्राइम टू ईच अदर। ठीक, ये हो चुका है। और b की वैल्यू जो है 0 नहीं है, हमने 1 एज्यूम किया, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a इक्वल टू b √5। हम इसका अगर स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a² इक्वल टू b² इंटू 5। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि a² एज वेल एज a इज डिविजिबल बाई 5। सो वी कैन टेक, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि a² एज वेल एज a
आल्सो डिविजिबल बाई 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर अपान 5, मतलब कि ए स्क्वायर जो है वो किससे 5 से डिविजिबल है। ठीक, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आंसर भी आएगा, तो हम कह सकते हैं सो वी कैन टेक ए इक्वल टू 5c। और c क्या हो जाएगा, c एक इंटीजर है, वेयर c इज आ इंटीजर, मीन्स 5 b स्क्वायर इक्वल टू 5 c स्क्वायर, मीन्स 5 5 या 25 c स्क्वायर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगेन हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं ना, कि इसको बाद में किया जाएगा, बी स्क्वायर एज वेल एज बी आल्सो डिविजिबल बाई 5। जबकि जो रैशनल नंबर होते हैं उस वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेंगे और वो डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हम कह सकते हैं इसे कि ए एंड बी बोथ हैव एट लीस्ट वन कॉमन फैक्टर, मतलब ए और बी में एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर तो हो रहा है ना, जबकि प्राइम नंबर में क्या होते हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर रहता है। क्यों हो रहा है, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our incorrect assumption। हमने assumption ही जो है ना गलत किया था, तो हम बोल सकते हैं क्या, इनकरप्शन क्या था, हमने कहा था दैट √5 इज आ रैशनल नंबर, जबकि क्या है, रैशनल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 वी concluded that √5 is a irrational number। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपको कोई क्वेश्चन आया करे, आपको अज्यूम कर लेना है कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। पहला स्टेप क्या रहेगा, अज्यूम करना रहेगा कि ये एक रैशनल नंबर है। सेकेंड स्टेप क्या है, उसे ए बाई बी के फॉर्म में आप लिखेंगे और बताएंगे कि ए और बी जो है ना वो को प्राइम नंबर है। देन ए की वैल्यू आपने निकाला और ए स्क्वायर का निकाल लिया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से आप इसको देखकर कि ए स्क्वायर एज वेल एज ए आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो वी कैन टेक, जब डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो मान लेते हैं ए इक्वल टू 5c है, जो सी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। अगेन हम डिवाइड करेंगे अगर 5b स्क्वायर को, क्योंकि ए की जगह हमने क्या मान लिया था 5c, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c 25 से, तो हम b स्क्वायर 5c स्क्वायर हम बोल रहे हैं। ये 5 से 5 कट जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, मतलब वो ऐसा किया गया है, इस 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 आएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हमने लिख दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, b स्क्वायर एज वेल एज b इज आल्सो डिवाइड बाई 5, मतलब आप देखिए 5 जो है ना, 5 से a भी डिवाइड हो रहा है और 5 से ही आपका b भी डिवाइड हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है,
ये एक इनरैशनल नंबर है। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सेम वे में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, और सेकंड के लिए इसको मैं इरेज कर दूं क्योंकि लिमिटेड स्पेस ही हमारे पास है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इनरैशनल नंबर। अगेन हम वही मान लेंगे कि ये जो है ना, लेट्स 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। हमने ये मान लिया है। अब क्या करेंगे, अगर मान लिया तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा 3 + √5 को a/b से, और ध्यान रखना है यहाँ पे b 0 नहीं होगा, और लिखेंगे वेयर a एंड b इज को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो है थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ क्योंकि मुझे पता है ये बाद में उतना अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a + b -√3 = 2√5। हमने लेफ्ट को राइट को, राइट को लेफ्ट में लिख दिया है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो a - 3b/a = 2√5 हमने लिख दिया। ठीक है, इतना आपको आ चुका होगा समझ में। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि a/2b -3/2 = √5। ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे a और b क्या है, 2 इंटीजर हैं, और ये क्या हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। देयरफॉर √5 भी रैशनल नंबर होगा। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि √5 जो है ना इनरैशनल नंबर है। ठीक है, फिर क्या है, अगेन आपको प्रूफ करना रहेगा कि √1/2 जो है रैशनल नंबर है या नहीं है। तो सेम वे 1/√2 को हम कंपेयर करेंगे a/b से। a/b से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम इसको b = a√2 लिख सकते हैं, या √2 = b/a लिखा जा सकता है। और a और b क्या होंगे, नॉन जीरो इंटीजर होंगे। b/a रैशनल नंबर, सो √2 इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर हम b/a को बोल रहे हैं ये एक क्या है, रैशनल नंबर है, तो √2 भी क्या हो जाएगा, √2 भी हो जाएगा रैशनल नंबर। √2 अगर रैशनल हो गया है तो यहाँ पे ये क्यों हो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि √2 इनरैशनल नंबर है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकरेक्ट अजम्पशन हम मानकर चल रहे थे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बट इट contradiction to the fact that √2 is an irrational number. It is arise due to our incorrect assumption. आप अब क्या लिख देंगे, thus we conclude that 1/√2 is a irrational number। ठीक है, चलिए
अब ये जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि आगे के लेक्चर आपको चाहिए नहीं, तो फिर हम आपको बाकी दोनों क्वेश्चन भी करा देंगे। लेकिन बेसिक यही है कि आपको सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन लिख के ये लिख लेना है कि लेट अज्यूम 1/√2 या जो भी आपको दिया जाए उसे अज्यूम करना है कि इन रैशनल नंबर है, और फिर आगे जो है आप उसको इनटू करके प्रूफ कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जहाँ से प्रॉपर मैथ्स चालू होगी। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको चीज़ों को करने में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में आप बताएंगे तो बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।